नमस्कार। कथा कहानी बाई वंदना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 55 खंबे लाल दीवारें। आज प्रस्तुत है इस उपन्यास का 10वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। तुम अभी तैयार नहीं हुई? नील ने कमरे में प्रविष्ट होते ही पूछा। सुषमा नील की अधीरता पर मुस्कुराई। उस मुस्कान में थोड़ा दुलार और बहुत अपनापन था। अभी तैयार हुई जा रही हूँ, तुम्हें तो हर काम की जल्दी पड़ी रहती है। उसने ढलका हुआ आंचल संभाला और उठकर खड़ी हो गई। उसने ढीले हो आए जूड़े को खोलने के लिए हाथ उठाए कि नील ने दोनों हथेलियों से उसकी कमर घेर ली। अब देर कौन कर रहा है? सुषमा का उष्ण स्वर नन्ही नन्ही हिलोरों की तरह नील को अभिभूत कर गया। सुषमा की बाहों ने उसके कंधे घेर लिए और उसके बाल खुलकर पीठ पर बिखर गए। चाय लगाऊं बेबी जी? भंवरी ने अंदर से पुकारा। सुषमा ने अलग होते हुए कहा, यहीं ले आना। पीला पर्दा हटाकर सुषमा शयन कक्ष में जाते जाते कह गई, अभी आ रही हूँ। अलमारी खोलकर उसने तरतीबवार रखी साड़ियों में से एक निकालकर पलंग पर रख दी और जाकर मुंह धोने लगी। ठंडे पानी की पहली ही अंजलि से उसके सारे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। उसने तौलिए के मोटे रोओं में मुंह छिपा लिया। उसे लगा कि अभी नील से उसका परिचय बिल्कुल नया है और अनजाने अनचीनी भावनाएं, अनजान स्पर्श दहलीज के उस पार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसका शरीर जैसे कसे हुए तारों के वाद्य की तरह था, उंगलियों की हल्की टकोर के लिए आकुल, अधीर। उसके श्रृंगार मेज के दर्पण में नील का प्रतिबिंब पड़ा और उससे सीधी आंखें मिलते ही उसके चेहरे पर अचानक पकड़े जाने का रंग दौड़ गया। नील के हाथ में चाय का प्याला था। वह आकर पलंग पर बैठ गया। चाय के छोटे छोटे घूंट लेता हुआ सुषमा को मुग्ध भाव से देखने लगा। सुषमा ने बाल चिकने कर इकट्ठा करके मुट्ठी में भर लिए, उन्हें एक बल दिया और उसकी त्वरित गति से चलती उंगलियों ने गूंथ कर जूड़ा तैयार कर लिया। वह बालों में कांटे खोसने लगी। ऐसे क्या देखे जा रहे हो मुझे? तुम इतनी सुंदर जो हो, नील ने उत्तर दिया। अच्छा। सुषमा ने चेहरे पर हल्के से पाउडर पर फेरा और कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे तैयार होने दो। मैं तो चुप बैठा हूँ। मुझे कोई देखता रहता है तो मैं ठीक काम नहीं कर पाती। सुषमा होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। नील ने चाय का प्याला रख दिया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने झुककर सुषमा के कंधों पर हल्के से हाथ रखे। मुझे हिलाना मत, नहीं तो मेरी बिंदी टेढ़ी हो जाएगी। तुम्हारा श्रृंगार भी मेरे लिए बंधन हो गया। ये न करो, वो न करो, नहीं तो बाल बिगड़ जाएंगे, लिपस्टिक फैल जाएगी, बिंदी पुछ जाएगी। नील की बात पर सुषमा ने मुस्कुरा कर कहा, कहो तो मैं श्रृंगार करना छोड़ दूं? खड़े होते हुए सुषमा ने गीला तौलिया कुर्सी की पीठ पर फैला दिया। छोड़ दो? मुझे तो आराम ही रहेगा। कम से कम कमीज पर बिंदी के दाग तो नहीं रह जाया करेंगे। तुम बड़े दुष्ट होते जा रहे हो नील। सुषमा ने तिरछी दृष्टि से उसकी ओर देखा। नील हंस दिया। तैयार होकर चलते चलते भंवरी शाम की डाक से आई चिट्ठी सुषमा को पकड़ा गई। सुषमा ने लिफाफा खोल सरसरी निगाह से चिट्ठी पढ़ी। उसके चेहरे पर आ गया परिवर्तन नील ने लक्ष्य किया। सुषमा ने चिट्ठी पर्स में रख ली और कहा, चलो नील, मैं तैयार हूँ। नील का इरादा उसे क्लब ले जाने का था, पर उसने कनॉट प्लेस की ओर कार मोड़ दी और पूछा, कोई अच्छी फिल्म चल रही है आजकल? आज नहीं, फिर कभी। सुषमा ने ऐसे कहा कि नील आग्रह न कर सका। वह सुषमा को अपने प्रिय रेस्टोरेंट में ले आया और सुषमा से पूछकर
कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दे दिया। उसकी मेज एक और थी, भीड़ से अलग। चाइनीज लालटेन का प्रकाश मेज पर रखी चीज़ों और नील के निचले भाग पर पड़ रहा था। फिर भी सुषमा को नील की पुतलियों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। उसकी नारंगी रंग की साड़ी का पैंगनी जरी का बॉर्डर झिलमिला रहा था और उसकी बाली में पड़ी बिजली हिल रही थी। नील ने थोड़ा सा उसकी ओर झुककर कहा, आज क्या बात है, तुम अचानक ही उदास हो आई हो। सुषमा ने चौंक कर उसे अंधेरे में देखा, फिर कहा, नहीं तो, और फिर कॉफ़ी पीने लगी। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम अपलक दूर न जाने क्या देखे जा रही हो। मैं जैसे तुम्हारे पास हूँ ही नहीं। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी नील की हथेली को ढक लिया और मुख ऊपर कर मुस्कुराने लगी। मुझे बहलाने के तरीके बहुत सीखे हैं, नील ने कहा। तुम पास होते हो तो मुझे मौन भी बहुत अर्थपूर्ण लगने लगता है। उसने नील का कसाव भरा चेहरा ढीला होते देखा। फिर नील ने बिना किसी शिकायत के कहा, मुझे अक्सर लगता है सुषमा कि तुम्हारे जीवन को मैं पूरी तरह से ढक नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे अस्तित्व की केवल परिधि ही छू सका हूँ। सुषमा की पलकें कुछ देर नीचे झुकी रहीं। और मैं? उसने पूछा। ये मैं कभी ना बता सकूंगा कि तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। प्रकाश की छोटी सी किरण सुषमा की पुतलियों में कौंधने लगी। उसका चेहरा बहुत कोमल, बहुत दिलकश लगने लगा। वह धीरे धीरे नील के हाथ के नाखूनों पर उंगली फेरने लगी। फिर उसने अचानक हाथ खींच लिया और कहा, नील, अब चलो, देर हो रही है। नील ने बिना कुछ कहे बैरे को बिल देने का इशारा किया। जब वह रुपए दे चुका, सुषमा ने अपना बटुआ उठाया और उठ खड़ी हुई। नील ने कार स्टार्ट कर दी। चिट्ठी क्या घर से आई थी? नील ने हल्के से पूछा। हाँ, अम्मा की थी। कोई ख़ास बात? नहीं। सुषमा ने सोचा कि नील से कुछ कहे या नहीं। फिर मन में कुछ निश्चय सी करती हुई बोली, नीरू की शादी के लिए बहुत परेशान है। फिर अचानक सुषमा का मन आक्रोश से भर गया। कितनी खुश खुश वह नील के साथ जाने को तैयार हुई थी। अम्मा का पत्र उसके हृदय में टूटी हुई अपनी अन्नी की तरह चुभ रहा था। उसका सारा उत्साह बुझ गया और नील के पास रहने पर भी उसका दिल रह रहकर डूबने सा लगा था। यह ऐसी बात तो नहीं कि तुम इतना बुझ जाओ। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम नहीं समझोगे नील। पिताजी आरंभ से ही बड़े ढीले ढाले व्यक्ति रहे हैं। उनसे कुछ करते नहीं बनता। अम्मा मुझ पर ही आश्रित रहती हैं। फिर उसने लंबी सांस ली। खैर, जाने दो। वह नील के और पास सिमट आई। नील कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है सुषमा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा अनड्यू एडवांटेज लेता है। तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी नहीं। सुषमा को एकाएक रोना आ गया। उसने पलकें कस कर भींच ली। उसके बाद कुछ देर नील चुप रहा और सुषमा बहुत कड़े प्रयत्न के बाद उस क्षण को लांघ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील पर रखे नील के हाथ को अपने हाथ से ढक लिया। नील की मुस्कान बहुत कोमल थी। अनायास हटाई गई उदासी सुषमा के मन पर फिर छा गई। नील के स्पर्श से सुषमा की आंखों में फिर आंसू भर आए। वह गर्दन मोड़ खिड़की से बाहर देखने का उपक्रम करने लगी। फिर उसने चुपके से आंखें पोंछ लीं। इसके साथ ही 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का भाग 10 यहीं पर समाप्त होता है।
अगले भाग के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।